जालिम जागीरदार का गरीब मेहनत कश पर जुल्म। मेरी बीवी ने जबरदस्ती कर दे रहे हैं। बीवी की असमत दरी और कत्ल के बाद बहन के साथ भी ज्यादती। तो कौन कौन आता था? जुल्फकार ते एक दुआ जफर। क्या कह रहे हैं कि आपने अभी तक रोज नामचे में गिरफ्तारी नहीं डाली उसकी? भी नहीं डाली। अल्लाह वास्ते साडी अपील है, साडे बच्चे ते इंसान बने। कहने को तो हम आजाद मुल्क के आजाद शहरी हैं, लेकिन सच ये है कि यहाँ आजादी भी उन अमीरजादों को मिलती है जिनके पास कानून खरीदने के लिए दौलत हो। अमीरजादे तो जुर्म करने के बावजूद आजाद नजर आते हैं, जबकि गरीब की बेटी इज्जत लुटाकर भी मुजरिम ठहरती है। हमें बताया जाता है कि जुर्म कोई भी करे उसकी FIR जरूर कटती है, लेकिन ऐसा शायद सिर्फ बड़े शहरों में होता है। इंकशाफ की टीम का ये वादा है कि जुर्म कहीं भी हो हम मजलूम के साथ खड़े होंगे। आपसे किए गए इसी वादे को निभाने के लिए इंकशाफ की टीम मलिकवाल जा रही है, एक ऐसी कहानी आप तक पहुंचाने के लिए जिसे रिकॉर्ड करते हुए खुद हमारी आंखें भी भीग गईं। एक खानदान जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, इज्जतें लुटवा रहा है और कत्ल भी हो रहा है। दर्द भरी यह दास्तान हमसे कई सवाल कर रही है और हम हैं कि नजरें चुराने पर मजबूर हो चुके हैं। असल कहानी क्या है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले इस खानदान की जबानी भी कुछ सुन लें। अस्सलाम वालेकुम कैसर। वालेकुम सलाम। कैसर, मुझे बताओ कितने अरसे से आप जफर इकबाल के पास काम कर रहे थे? मैं लोग 16 महीने हो गए काम कर। 16 महीने। जी। तो पहले आप लोग कहाँ काम करते थे? पहले हम मलकवाल पिनवाल में काम करते हैं। पिनवाल में काम करते थे, तो वहाँ भी किसी जमींदार के पास थे? जी। ठीक, तो वो क्यों छोड़ के यहाँ पर आए? जो अंजे बात छोड़ देता उन्होंने कोई रख देना हमें, उसमें इतना नसीहत की था बच्चियाँ दिखाते पेट वास्ते। अच्छा, वो पैसे ज़्यादा नहीं दे रहा था तो फिर आप छोड़ के इसके पास आ गए? नहीं, पैसे नहीं, अंजी बस तो दिल नहीं लगता। एक जमींदार से दूसरे जमींदार तक ये सफर कितना मुश्किल था ये आगे चलकर मालूम होगा, लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी हम मुलाजिम के नाम पर गुलाम खरीदते और बेचते हैं। यहाँ गुलामों की बोलियां लगती हैं और मालिक अपने अपने गुलाम आगे फरोख्त कर देते हैं। कहानी का आगाज हुआ चाहता है, दिल थाम कर सुने उन गरीबों की दास्तान जो आपको भी रुला देगी। काम सही चल रहा था, फिर हुआ क्या आप लोगों के साथ? सर साथ ये होया तो मेरी बीवी नाल सानू बच्चों वास्ते दूध देंदे हैं शामी, वो दूध दे गोलियां दे छड्डियां आटी बांधदियां। मेरे बच्चे ही पींदे, मैं ही पींदा, मेरी बीवी नाल जबरदस्ती करदे रहे। जैसा हकीकत का पता लगा असां दूध पीना छाड़ दिता। उस तो बाद यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी बीवी थी जी जी उसको वो जब दूध आपके घर भेजा करते थे तो उसमें वो नशावर दवाई मिला देते जी थे? नशावर दवाई मिला देंगे। अच्छा, और आप लोग सारे, आपके बच्चे भी और आप लोग दूध पी के जी सो जाते थे, और फिर आपकी जो बीवी थी उनके साथ ज्यादती करता था वो? जी, जफर इकबाल जुल्फकार गुज्जर ड्राइवर रल के दो में कर दिया। अच्छा। हकीकत का पता लगा गोलियां से डॉक्टर को गया ना कि नशा तो नहीं कर दे, असा नशा कोई नहीं कर दे, असा दूध पीना छाड़ दिता। उस तो बाद नहीं, तो आपकी जो बीवी थी उनका क्या नाम था? आमना बीबी। आमना बीबी। तो आमना बीबी ने बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है, या वो भी बेहोश होती थी? वो बेहोश होती थी। उस तो बाद हकीकत यानी कि वो बेहोशी के हालत में आपकी बीवी के साथ ज्यादती करते जी थे? बेहोशी के साथ। तेरे एहसान में भी कोई मतलब होगा, तेरा ये करम बेसबब नहीं है। हवस की आग में जलने वाले अमीरजादों ने दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर जो कुछ किया वो इतना घिनौना है कि उसे सामने लाने के लिए हमें कई बार सोचना पड़ा, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते थे कि इस कदर भयानक जुर्म पर पर्दा डाल दें। हमारी कोशिश है कि ऐसे एहसान उठाने वाले भी मोहतात हो जाएं। ये सिलसिला कितने अरसे बाद शुरू हुआ? 1.25 साल आप लोगों ने काम किया है? जी, ये कोई 6 महीने बाद हुआ। 6 महीने के बाद? जी। तो आप लोगों को पता कैसे चला कि, और आप डॉक्टर के पास क्या दिखाने गए? हुआ क्या था जो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा? जी, साढ़े मेदे खराब हो गए हैं, कोई चीज़ मेरे बच्चे खांदे पींदे उन्होंने जुलाब लग पेंदे, लिस्से होंदे गए। असं डॉक्टर को दवा कर के बच्चे मेरे जने बीमार हैं ना, कोई इलाज नहीं होंदा पे। एक बच्चा मेरा 6 साल का है, उनका मेदा खराब रहा है, वो फौत हो गया 6 साल का है।
अच्छा, आपका बेटा एक फौत भी हो जी गया? फौत हो गया, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਡਾਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ को हकीकत का पता कैसे चला? ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਮੈਂ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੀਂਦ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ये रोज की रूटीन थी कि रोज आके दूध पीते थे, क्या था ये? ਇਹ ਬਸ ਦੂਏ ਤੀਏ ਡਾਂਗੋ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। अच्छा, 2-3 दिनों के बाद वो जी। ऐसा करते थे कि और हमेशा दूध में देते थे ना? दूध भी सन से देंगे और कोई शान नहीं। नशा मिले दूध का राज ना खुलता तो जाने मजीद कितने माह हवा की बेटी की इज्जत पामाल होती रहती। इंसान के रूप में मौजूद भेड़ियों की ये दास्तान अभी शुरू हुई है। अभी तो एक भयानक कत्ल का इंकशाफ भी हुआ चाहता है। फिर आपने क्या किया? असा दूध नहीं पीता। ठीक है। हाँ, उस तो बाद जबरदस्ती गए जुल्फकार गुजर ते जफर इकबाल खान दा पुत्र खान तालियां से जिंदा है। ये आए ना जफर इकबाल और जुल्फकार गुजर? जी हाँ, दो लोग। उस तो बाद मैं पट्ठे कपन गया मो, मेरी अम्मी मेरा अब्बा मेरी बहन, मैं बीमार हाँ, मैंने पट्ठे कपान आ जाते हैं ते कोई 3-4 किले मत वाले बन जाता है पद। 3-4 एकड़ पे वो? जी हाँ। वो आप पट्ठे या जी हाँ, चारा काटने के लिए जाते हैं? ऐसे उधर टुर गए। बीवी मेरी जड़ी पिछा गारी है, ये जुल्फकार जफर आए दो मोटरसाइकिल ते असं पट्ठे कपते रहे। उस तो बाद इन जड़ा को जबरदस्ती करते रहते करके निक्की बच्ची मेरी 6 साल की दुआ ज़रा ना आंदा वो गई है मेरे को, अब्बा अम्मी नू मार गए। असी बच के आए अगर जफर ते जुल्फकार जहर दे छड़ी हुई है, फसल वाई जहर आई दानेदार, ये दे छड़ियां असें आए तो सानू धमकियां देने लग पे, तुहानू मार छड़ना। आप ये कह रहे हैं कि आपकी बीवी को जहर दे दिया? जी। तो उन्होंने जहर क्यों दिया आपकी बीवी को? जबरदस्ती मैं नंद दसनिया भाई ने मियां दसनिया अपने सौरे दसनिया लोग के सारे दसनिया पर्चा कराई नहीं। ये कहानी अभी जारी है, लेकिन तस्वीर का एक और रुख देखते हैं। ये मेरे साथ जफर इकबाल साहब मौजूद हैं। तो जफर इकबाल साहब, क्या माजरा है, आपका अपना मौक़िफ़ क्या है? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं ये जो पूरा केस है इसमें बेगुनाह हूँ। ठीक है ना, मेरे पास सुमेरा बीबी मेरे डेरे पर काम करती रही है, ना मेरे पास आई है। उसके भाई ने मुझसे 3.5 लाख रुपए लिए थे, वो बचाने के लिए ये सारी साजिशें कर रहे हैं। 3.5 लाख रुपए लिए थे? जी। तो आपके पास काम करते हुए कितना अरसा हुआ इन लोगों को? तकरीबन 1 साल काम किया है, सिर्फ इसके भाई ने किया है। मकतूला का शौहर बता रहा था कि उसे जफर इकबाल ने कत्ल किया है। जफर इकबाल का कहना है कि उसके पास सिर्फ एक बंदा काम करता था और उसका मकतूला और मुतासरा लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन पहले देखिए मकतूला का शौहर मजीद क्या बताता है। उन्हें सानू भी मारन लग पे, पिस्तौल उन्हें खोल आए, उन्हें खबरदार किसी चूं चां में की था, सारे मार छड़ना। असा रोए पिटे साढ़े 4 बच्चे मेरे ने यतीम वजह से हस्पताल लै पैने, हस्पताल भी ना लै पैंदे। खीर मीना तरला कर के रश के लै जाओ, ये गल करके लै जाओ, मेरा नाम उत्थे नहीं लेना, ये सजा दित्ती, आखना जी आपे कोई मसला बन गया ते उत्थे ले जा। अच्छा, आपका जो घर था वो उनके डेरे पे ही था? जी, उन डेरे पे डेरा जाओ कोई लोग। तो जब आप घर पहुंचे और आपकी जो बीवी आमना बीवी थी, जी वो मतलब तशवीशनाक हालत में वहाँ पर पड़ी हुई? जी, थल्ले तड़पती पई आई, तड़प रही थी, तो आपने कहा कि आपने अस्पताल लेके जाना है? जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं लेके जाना? नहीं लेके जाना। असा मीना तरला किया ने, पैरी हाथ लाए सारे टबरे, वे बच जैसी तो नकाई गल नहीं करते। उस तो बाद उस बोलिया भाई तुसा मेरे ना कोई कार्रवाई करनी तो मैं नहीं लै पैंदा, मेरा ना कर तो बाद अस्पताल लै पैसा। अस्पताल हो सके अपना रश्का बनायो, बना के लै बन जाओ, मैं गड्डी च कोई नहीं पा के लै बन। असें रश्का बनाना टोर गया, कोई आधा घंटा लग गया। उसके बाद गाड़ी थी, उसने कहा मैं नहीं लेके जाना मैं। अच्छा, आधा घंटा लग गया, रश्का बनाई रश्के पा के रिक्शा लेके आए? जी, वो पीछे रहा साढ़े गड्डी लैके, असें आख्या जफर गड्डी पा जब पिट जासे, रश्के गड्डी नहीं पाई उसने गाड़ी नहीं दी। उसके बाद गाड़ी थी उस वक्त? जी, गाड़ी में नहीं पाई। कहानी एक बार फिर उलझने लगी है, क्योंकि अब हम एक ऐसा बयान दिखाने लगे हैं जो चकरा कर रख देगा। जी, मैं आमना बीबी के बारे में सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ये मियाँ बीवी उधर मेरे जो है ना जरी फार्म, उस
उस पर इनकी आपस में लड़ाई हुई थी, जिसकी बिना पर उसने जहर लेकर अपनी जान दे दी थी। अच्छा हाँ जी, अस्पताल में भी जी। अच्छा सही है, ठीक है। आपको सिर्फ ये मालूम है कि आमना बीबी ने आपका सर्वेंट, आपकी ही ज़मीन है, आपका ही फॉर्म है जहाँ पर वो काम करता था, उसकी बीवी से खटपट हुई जी जी और उसने जान ले ली। जी। सही है। तो मुझे फिर एक ये बात बताइएगा कि जब वो रक्शे में लेके क्यों गया वहाँ से अपनी बीवी को? मैं ज़िला मंडी बहाउद्दीन में था, मुझे बजरिया टेलीफोन पता चला है, तो मैंने उनको कहा कि इसको जल्द अज जल्द फर्स्ट एड दो, ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले इसको अस्पताल में पहुंचाओ। मैं हल्फन ये कहता हूं कि मैं मंडी बहाउद्दीन से जो है तकरीबन 25 मिनट्स में इधर सिविल अस्पताल मलकवाल में पहुंचा। अपनी खुदा को हाज़र नाज़र रख के मैंने उसका इलाज किया, लेकिन वो ना बची। फिर उसको लेके मैं अकेला रात 2 बजे उसके गांव में दफनाने गया। अगर मैं गिल्टी होता तो उधर 400 आदमी में मुझे क्यों नहीं इन्होंने कहा कि आपने हमारी बेटी को मारा है। फिर उसके 7 दिन बाद इसके तमाम ख़ानदान ने कैसर के साथ बाज़ाब्ता तौर पे लोगों की मौजूदगी में सुलह की थी, ठीक है। सुलह के तमाम तर जो इनके बयाने हल्फी हैं, कैसर के साथ उसकी सास, उसके ससुर, उसकी जो आमना की बहन है, उनकी आपस में जो बाज़ाब्ता तौर पे लोगों के दरमियान सुलह हुई। एक इधर पंचायत में जो सुलह हुई थी उसके बाकायदा जनाब इधर बयान है। जफर इकबाल मकतूला को दफनाने साथ तो गया, लेकिन जाने का ये अंदाज कैसा था आप भी सुन लें। दफनान गए जफर इकबाल जेड़ा ये नाल लैक पिस्तौल 2 बंदे नाल गए, मैं राय कोई कार्रवाई ना कर। ये चकरा देने वाली सूरत हाल है। एक तरफ मुदई इज्जत लुटने और कत्ल होने का रोना रो रहा है, दूसरी तरफ मुबैना कातिल खानदानी झगड़े और सुलह की दास्तान सुना रहा है। और सितम ज़रीफी ये है कि पहले पुलिस मुल्जिम को गिरफ्तार ही नहीं कर रही थी। टीम इंकशाफ के आने का इल्म हुआ तो मुल्जिम को किसी किस्म के इंदराज के बिना ही कैद कर लिया गया। कब गिरफ्तार हुए ये जफर इकबाल साहब? सुबह। कहाँ से गिरफ्तार किया आपने? गांव से किया आपने। अच्छा, रोजनामचे में गिरफ्तारी डाल दी है? इसको सुबह पेश करेंगे, ले जाएंगे इसको। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि आपने अभी तक रोजनामचे में गिरफ्तारी नहीं डाली उसकी? सर रूल क्या है बाय द वे थाने का? आपने तो पढ़ा होगा। 20 घंटे के अंदर पेश करना है अदालत में। नहीं, जब आप किसी को थाने में ले आते हैं उसके बाद पहला काम क्या होता है? गिरफ्तार करके जब लाते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं, बस गिरफ्तार कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये नहीं होता कि उसकी रोजनामचे में गिरफ्तारी आपने डालनी होती है? इसमें ये इख्तियार है कि हम जो है उसकी गिरफ्तारी को जो है इल्तवा में रख सकते हैं। सवाल तो ये भी है कि अगर हम ना जाते तो क्या उसे फिर छोड़ना दिया जाता? ये मुल्जिम ही सही, लेकिन क्या ये इंस्पेक्टर का जाती कैदी बन चुका था? कानून का ये खेल क्यों और किसकी मदद के लिए खेला जा रहा था, ये आप भी जानते हैं। बहरहाल इस अलमनाक दास्तान को वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़ आए थे। ये कहानी इज्जत लुटने और कत्ल होने तक ही महदूद नहीं है। उस बाद दफना के मैं 2 डांगे आ गए, जफर इकबाल में तुम्हें अगवा कर ले करूँ जाके। अगवा कहाँ से किया? झंग से? ये शाह जिमना जिस दिंदा है, शाह जिमना पिंड है जो आपका पुराना गांव है, उधर से। अगवा कैसे किया? आपको बुलाया, क्या किया? नहीं, गड्डियाँ लै के तुम्हें नाप के ले आए थे डेरे पे। अच्छा, डेरे पे बादशाहपुर ले? जी हाँ। उस तो बाद इतने से काम शाम अम्मी अब्बा भी आए पिछू मैं छुड़ाने वास्ते, इन्होंने भी उन्हें कैद कर लिया। कैद करके इन्होंने सानू आख्या बे तुम किदे भी नहीं जान देना। साढ़े को जेल स्टाम कराया ना 7 लाख दे 2 प्यो पुत्रा तो असा कोई रुपया नहीं देना। जेडे असा को पैसे ले आना असा काम कर छड़िया। उस तो बाद स्टाम करा के। अच्छा, उन्होंने आपसे स्टाम्प करवाया कि आपने पैसे लिए? पैसे लिए। कितने पैसे? 7 लाख का स्टाम्प करा। और असल में कुछ पैसे लिए हुए थे आपने? जी को 20-25 हज़ार रुपये लिया, उन्होंने काम कर छड़िया। 20-25 हज़ार आप लोगों ने लिए थे? हाँ, उन्होंने काम कर, उसका आपने काम किया था 1.5 साल अरसे में, जो आप तो अच्छा था। उन्हें 7 लाख रुपए का आपसे स्टाम्प लिया। उस तो बाद सानू पाबंद कीती रखिया उत्थे
साडा कोई पीछा लगदा लेंदा नहीं, पिछू आया छुड़ाने वास्ते। तो आपके अब्बू, आपकी अम्मी और आप कैद में थे, तो जो बाकी फैमिली थी, फैमिली बच्चे सारे बच्चे सारे पिछू आ गया ना, साडा भाई उदे अगवा हो गया जाने छुड़ा लेने जाके। ये सारे बहना भाई उत्थे ही आ गए छुड़ाने वास्ते। बड़े लोग तो बाजियाब हुए ही, वहीं पर ये दो छोटे बच्चे भी बाजियाब हुए जो कि कैसर अब्बास के छोटे भाई हैं, अली हसन और शान। इन बच्चों से भी बेगार ली जाती थी। और यकीन मानिए इतनी गर्मी होती है इस इलाके में, ये मलिकवाल का इलाका है, और जून जुलाई के महीने में ना बिजली है ना पानी। आप तसव्वुर करें कि एक छोटी सी कोठरी में आपको कैद किया हुआ हो जानवरों के साथ, और फिर आपसे दिन भर मुशक्क़त करवाई जा रही है और खाने पीने को भी ना दिया जा रहा हो। आप इनकी सेहत देख सकते हैं, अभी भी इसकी हालत मुझे बहुत ख़राब लग रही है अली हसन की। अली, आप जब वहाँ कैद में थे क्या काम करवाते थे आपसे? मारते भी सही थे, मच्छी भी चुकाते से। मारते भी थे और भैंसे भी चराते थे। तो आप तो इतने सो कितनी भैंसे लेके जाते थे? 4 भैंसे आप लेकर जाते थे और सारा दिन बाहर भैंसे चराते थे। और मारते क्यों थे? वो कहते से मच्छी क्यों मारते हो? कहने को तो हम जदीद दुनिया में रहते हैं, लेकिन जिस तरह यहाँ लोगों को गुलाम बनाकर कैद में रखा जाता है, उससे लगता है कि हम अभी तक ज़माने जाहिलियत से बाहर नहीं निकल सके। इस सारी कहानी में पुलिस का जो किरदार था, उसने हमारे सर शर्मिंदगी से झुका दिए हैं। सर, इंक्वायरी की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मतलब आप जो बात कर रहे हैं ना, मुझे इसका तो सर पे समझ नहीं आ रहा। एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास दरखास्त आई, आपको फिर भी शक था कि लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने पैसे लिए हैं और ये उसके आगे ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अगर आपके ध्यान में ये भी था, ठीक है, सही है, ये भी वर्जन हो सकता है, मुमकिन है लोग ऐसा भी करते हैं, ये भी हो सकता है। आपको उस वक्त क्यों नहीं एहसास हुआ, या इस थाने के लोगों को, या आपके तफ्तीशी अफसर जो कि पता नहीं आज चकवाल चले गए, वो कि भाई हब्से बेजा में बैलिफ आया हाई कोर्ट का, उसके बाद बाजियाब हुए लोग बेगार करते हुए। सर, बेगार का आपको पता है कितना बड़ा जुर्म है? बेगार करते हुए, उसके बाद जना बिल जबर करते हुए, और उसके अलावा छोटे बच्चों से चाइल्ड लेबर करते हुए। मैं ये कह रहा ये हूँ कि तीनों जब बड़े ये एलिगेशन है, मतलब कि वहाँ से बरामद हो के चले गए, हाई कोर्ट जाके पेश हो गए, तो फिर दरखास्त ये 1.5 महीना दरखास्त देने के 1.5 महीना तक के अंदर हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये उधर बरामद हो के चले गए थे हाई कोर्ट में, उधर तो आज़ाद थे ना, ये उधर जाके ये कह सकते थे ना कि हमें जो, तो वो आज़ाद थे तो आपके पास आए हैं। आप सुने तो सही, नसीम बीबी को बुलाएं। आप कहाँ गई थी? मैं जी हाई कोर्ट जी गई हूँ, किराया मांग पहन के जी गई हूँ। मेरा पुत्र जी ने अगवाई की तो है। जब आपको 1.5 महीना रखा इन्होंने, जब आप भागी वहाँ से? जी, आप बचती नहीं है। मैं हाई आप कोर्ट थाने आई थी? थाने नहीं, इस थाने जी में नहीं आई, हाई कोर्ट में जी गई हूँ। ठीक है। उत्थे मैं अपील की थी अल्लाह वास्ते जी, अपील करके उतो हाई कोर्ट के वकील लाई के मैं जी उत्थे गई हूँ। पिंडी जफर दा भाई है, उत्थे ठेकेदार हैं जी। वो ठीक है, मुझे ये बताएं कि दरखास्त यहाँ पे जो दी वो कब दी? उत्थे मैं गई हूँ, वो मेरे नाल गए जी, उत्थों मैं पुत्र बरामद करके आया। इस खातून को हाई कोर्ट के बैलफ की मदद से अपना बेटा बरामद करना पड़ा, लेकिन पुलिस स्टेशन में मुकदमा तक दर्ज ना हुआ। इनसे हर बार एक नई दरख्वास्त लिखवाई जाती रही और पहली दरख्वास्त गुम होती रही। ये है हमारा कानून, ये इंसाफ था जो इस गरीब खानदान को मिलता रहा। अलमिया ये है कि कहानी सिर्फ हब्से बेजा और बेगार तक ही महदूद न थी, बीवी के बाद बहन की इज्जत भी दाव पर लग चुकी थी। उस तो बाद मेरी बहन जी बीबी है, ਇਹ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਜ਼ਫਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। फिर आप लोगों को नशे की गोलियां देने लग गए? जी हाँ। किसमें? 2 दिनों को लेंदे चाह शोर साढ़े को। जब आपको पता था कि दूध में वो हमेशा मिलाते हैं, तो फिर आप पहले भी आपकी बीवी के साथ भी हुआ, तो फिर दोबारा दूध दे रहे तो आपने क्यों लिया? जी पीना था इन्हों 2 साढ़े को अंदर सिर्फ होश है होंगी कोई ना। उस तो बाद बहन में ना जबरदस्ती करते रहे जुल्फकार जफर जड़ा, ते ऐसा क्या मैं दसनी हाँ अपने बहना भाई इन्होंने आख्या जिम्मे तेरे साथ मारिया ना बरजाई कतल की तेरे में कतल करना। जैसे आप आमना बीबी को कत्ल किया वैसे इसको भी कत्ल कर दिया, ये धमकी देती हैं, तू ना लेना माँ प्यो। इज्जतों से खेलने वालों के लिए शायद ये सब एक खेल ही था, लेकिन दिल पर हाथ रखकर सोचें उस खानदान पर क्या बीती होगी जो हर रोज जीता है और हर रोज मरता है। उन्ना जी ये मेरे अम्मी दे भाई सारे बाहर निकल जाते हैं, असी डेरे ते कल्ले ही होंदियां से आप कल्ले होंदियां, ये जमदियां
उस टाइम वक्त जिस टाइम कोई डेरे ते ना ही होंदा कोई बंदा उस ले आके ज्यादती करदे हन कौन कौन आता था? जुल्फकार ते एक दुआ जफर इकबाल ए हमने डेरे ते ज्यादती करनी बट माँ धमकी देनी। आपने बताया घर वालों को? घर वालों ने बताया, उन्हें धमकी दी है भाई धमकी जे अगर तू माँ प्यो ने बताया तो सर जिमें तेरी बाबी ने कत्ल कर दिता जहर दे के तेनी मार दी। अब बाकी ये बेटी अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए अपनी इज्जत लुटाती रही। मजबूरी और बेबसी का ये आलम शायद अल्फाज में बयान ना हो सके। बेटी की इज्जत लुटने की दास्तान खुली तो पूरे खानदान को ही अगवा कर लिया गया। अल्लाह वास्ते साडी अपील है, साडे बच्चे दे इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम। नसीम बीबी, क्या हुआ था जब आप डेरे पे कैद किया हुआ था आपकी बहू की इंतकाल के बाद? जी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨੌ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਰਦस्ती ਕਰਦੇ ਆਂ जी, दवाई गोलियां जी। वो तो सारा कैसर ने जी। मुझे बता दिया। मुझे अब ये बताएं कि जब आप सब लोग कैद में थे वहाँ पर जी, और जब इसने 1.5 महीना जफर इकबाल ने आपसे जबरदस्ती काम करवाया है कैद में रखकर जी, वहाँ पर, जबरदस्ती काम कर दिहाड़ी काम कर रही तो आप भागने में कामयाब कैसे हुई वहाँ से? आज शाम कोई ना आसान हुई है जी। वो वही उठे रोन जी मजी चौक है जी। मैं एवं नीवी हो के जी कसी आई जी उस दे विच निकल के लैन दे नाल मैं लग गई हाँ। मैं उत्थों जी बनी हाँ। मैं कोई किराया शिराया नहीं। मैं एक रिक्शे वाला ही उसने हाथ दिता जी मैं मंडी जाऊँगा जी। मैं मंडी पहुँची हाँ जी। उत्थों मैं झोली करके किराया जी पहन के पिंडी गई हाँ। थोड़े थे गड्डियां दे विच भी थे उन भी पहन के जी मैं हाई कोर्ट जा अपील की है जी। अपील उत्थे करके उन्होंने मैं आख्या जी मेरा पुत्र है जी अगवा किया ने मेरा बंदा वे मेरी बच्चियां दिहाड़ी काम करेंदे राती जी डाक छड़ दे उस वेले जा डर जी दिता वे। तो हाई कोर्ट में आपको मिला कौन आपको आगे लेके हाई कोर्ट जी मिला मेरा भतरिया सी। ओ उन्ना वकीलां दे मुनीशी जी है। उस दे जरिए जी नंबर मेरे कोल कोई नहीं, मोबाइल भी मैंने चलाने दा बच्चे वाल भी नहीं हुंदा। तो आप लाहौर आई? हाँ जी, मैं उत्थे लाहौर गई उस दे कोल। मैं उस मैंने उत्थे जाके वकीलां जी। आपके पास पैसे नहीं थे, आपने भीख हाँ, मांगी पहले? मांग के जी मैं गई मांग के फिर लाहौर पहुंची है। अपने बच्चों को कैद से रहा करवाने के लिए एक माँ भीख मांगती रही ताकि इंसाफ खरीदा जा सके। सस्ते इंसाफ का दावा तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या वाकई इंसाफ सस्ता है? हम किससे पूछें कि एक माँ को भीख मांगकर इंसाफ क्यों लेना पड़ता है? इन्हें कहीं से इंसाफ ना मिला तो ये प्रेस क्लब चले गए। मीडिया उनकी आखिरी उम्मीद था और उसी उम्मीद को कायम रखने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे। प्रेस में जब ये गए और तो उनकी मुलाकात हुई हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है मलिकवाल के साजिद मुगल साहब, उनसे। साहिद साहब, ये फैमिली जब आपके पास पहुंची तो आपने जो तहकीक की या जो आपने इसके हवाले से जो काम किया उसमें आपके सामने क्या क्या नई बातें सामने आई? सर, ये कुछ अर्सा पहले तकरीबन चंद दिन ही हुए हैं हमारे पास प्रेस क्लब मलिकवाल में ये सारी फैमिली आई थी, बच्चे अपनी माएँ बहनें सारे लेकर। इनके पास एक एडिशनल सेशन जज की कोर्ट की रेट के आर्डर थे पर्चे के थाना मलिकवाल के नाम पे, और उसके बाद इनके पास एप्लीकेशनें थी और DHQ का एक इनके पास मेडिकल रिज़ल्ट था। ये जब हमारे पास पहुंचे हैं तो हमने इनसे पूछा कि आप लोगों का क्या मसला है, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे साथ हमारी कैसर ने बताया कि मेरी एक बहन है उसके साथ ये ज़्यादती करते रहे हैं, वो प्रेग्नेंट हो गई है, एक मेरी बीवी है, उसका इसने इल्ज़ाम लगाया था। अच्छा, ये जो कैसर ने बताया था जो इनकी बहन के साथ ज़्यादती होती रही, ये उस अरसे में होती रही जब इनकी आमना बीबी का इंतकाल हो चुका था और ये 1.5 महीने के लिए वहाँ पर कैद थे? जी, उस वक्त। और इनका ये कहना था कि जब इन्होंने हमें एप्लीकेशनें दी हैं जो 16/6/2016 की पुलिस थाना मलिकवाल के SHO के नाम पे इन्होंने दी हुई थी मुकदमा के इंदराज के लिए, हमने इनकी एप्लीकेशनें वगैरह फौरी तौर पर उनको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद अपने जो हमारे लीगल कंसल्टेंट्स हैं उनसे राय लेने के बाद हमने फिर SHO मलिकवाल से रब्ता किया। SHO मलिकवाल से हमने पूछा कि इनकी एप्लीकेशन जो हैं, जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, उसके मुताबिक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। तो सरेदस्त हमें पुलिस का जो मौक़िफ़ था वो यही मिला था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ पैसे लिए हुए हैं या इनको कोई लेन देन का चक्कर, लेन देन का मामला है, जिस वजह से ये हर जगह पे जाके झूठी दरखास्तें दे रहे हैं।
क्या किया खिजर ने सिकंदर के साथ? एक खानदान इंसाफ के लिए हर दर खटखटा आया, लेकिन पुलिस का तो पहले से ही जहन बना हुआ था। तफ्तीश अभी शुरू ही नहीं हुई, मुकदमा दर्ज करने को कोई तैयार ही नहीं, लेकिन उन्हें झूठा करार देने का फैसला हो चुका था। सारी कहानी आपके सामने आ चुकी है। हम किस बेहिस माशरे में रहते हैं, जरा वो भी देखिए। जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बादशाहपुर की सबसे अहम शख्सियत हम इनको कहेंगे, ये वहाँ की जो यूनियन काउंसिल है 61 उसके चेयरमैन है फैज़ गोंदल साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये इतना बड़ा एलिगेशन जो है, इतना बड़ा मामला चल रहा है, हमें भी लाहौर शूट के आना पड़ गया, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या ये सर कुछ भी नहीं है। पहले जो कुछ हो रहा है ना, इधर नौकर रहते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे लेकर ये ड्रामे शुरू कर देते हैं। जो ये मर्डर का कह रहे हैं ना, मैं हल्फन कहता हूँ कुछ भी नहीं हो, कुछ इनका कसूर नहीं है, ना कोई मर्डर हुआ है। उसने खुद जहर खाई थी, उसे मारा गया था, इधर उसका मेडिकल भी हुआ था, रोजनामचा भी दर्ज हुआ है, कोई बिल्कुल इनका मर्डर से ताल्लुक नहीं है। रह गई बात उसके प्रेगनेंसी की, बिल्कुल कोई सिरे से ताल्लुक नहीं है इनका। ये है वो सियासी रहनुमा जो सिरे से हर बात ही गलत करार दे रहे हैं। उनके जेरे साया यहाँ क्या कुछ चलता रहा है, जरा वो भी देख लें। अल्लाह वास्ते साडी अपील है, साडे बच्चे दे इंसाफ मिले। वो आपके डेरे पर आए और वहाँ से उन्होंने इस पूरी फैमिली को बाजियाब कराया। अगर जनाब मेरे डेरे से शान अली या इसका वालिद नवाज, मुझे ये नहीं पता, मीडिया बिक जाए इसका मुझे नहीं पता, समझ आइए। नवाज और शान अली अगर मेरे डेरे से बरामद हुए हों तो जनाब आप बेशक हाई कोर्ट के वकला की साथ लेकर मेरे मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं अली, हसन, शान, उनका छोटा बेटा, उसके अलावा वो बहनें और वहाँ से भागी हुई बूढ़ी, इधर कहाँ है नसीम बीबी, कहाँ है? जी जी, वो असलम के डेरे से बरामद हुए हैं, असलम वलजान खान के डेरे से बरामद हुए हैं। वो डेरा मेरे डेरे से 7 किलोमीटर ऊपर का फासला है जो खुश्क रास्ता है, और एक रेलवे लाइन, एक राजबा, एक नाला तो जिसको उसने क्यों असलम ने क्यों कैद में रखा हुआ था इनको? चलें आपने कैद में रखा था, ये तो जनाब उनका मामला है, असलम का उनका मामला है। मेरे साथ इनका कोई कंसर्निंग नहीं था, बल्कि उसकी नसीम बीबी इधर आइएगा जरा। ये किसके डेरे पे थी आप जब भागी थी? जी असलम दा डेरा, उस इस दी कार्रवाई नाल सानू वो पाबंद करदा है, आंदा है सर मैं वेच छड़िया वे, तुसी इस नु पाबंद करो। ये जानवर नहीं, इंसानों की खरीदो फरोख्त चल रही है। एक खानदान को एक के बाद दूसरा जिम्मेदार खरीद रहा है, लेकिन अलमिया ये है कि पुलिस से लेकर सियासी रहनुमा तक कोई भी इस खानदान के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। हमारे गांव में चले जाएं या इस इलाके में चले जाएं, जाके लोगों से पूछें ये SHO ये किस तरह के आदमी हैं, ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं, और हमें ये जब हम कहते हैं ये इस तरह का बंदा इधर थाने में हो तो कितने अरसे से तैनात? इस खानदान की भी रिपोर्ट ले लें, हमारे वालिदैन या ये इस बच्चे की या दूसरे जो हमारे बंदे हैं, गांव में से किसी से बुजुर्ग से हल्फ या पूछ लें कि ये किस तरह के लोग हैं। ये सर इधर हमारा कल्चर है, ये मुसल्ली काम करते हैं, पैसे लेते हैं, इन्होंने प्रनोट लिखाया हुआ है, अदालत में इन्होंने पैसे वसूल किए हैं, अदालत में इस लड़के ने पैसे दिए हैं कि ये मैं इसको कर्ज दे रहा हूँ, ये मेरे साथ काम करेगा, इतने अरसे में ये वापस करेगा। ये कौन सा कल्चर है जो चंद रुपए देकर किसी भी गरीब खानदान के पाँव में बेड़ियां डलवा देता है? हाई कोर्ट का बैलफ मगवियों को बरामद करता है, इज्जतें लुट चुकी हैं, लेकिन पुलिस तफ्तीश के बिना ही गरीबों को झूठा करार दे रही है। SHO को आए सिर्फ 20 दिन हुए हैं, लेकिन सियासी कारकुनान उसकी तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। यही है वो रवैया जिसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहे हैं और करते रहेंगे। क्या जरूरी है कि ताकतवर और बाअसर के हर गलत काम को दुरुस्त कहा जाए? आखिर कब तक गरीब और बेबस खानदानों के आंसू यूं ही बहते रहेंगे? सवाल हम नहीं, ये खानदान खुद कर रहा है। साडी कोई गल नहीं सुनते पाई जी, असी मलकवाल गए हैं, डिप्टी साहब ताई साडियां सारी कार्रवाई जी सुनी ने, साडे असी सुबह कोल भुखे तसे जाने
रात के 12 बजे ताईं 1 बजे ताईं असीं भुखे तसे जी उत्थे रह जाने, साडी कोई गल नहीं जी सुनदे। जवेद इकबाल जी जेड़ा सानू धमकियां दे के बाहर कढ छड़दा वे, असीं उत्थों साडे कोल किराया कोई नहीं हुंदा, असीं उत्थों टुर के आ जवानी दियां ला के बुढ़ा मेरा घर वाला पुत्तर मेरा अंदरों मुक गया जी, असीं उत्थों टुर के जी इत्थे आ जाने। साडी अपील है तुहाडे अगों जी सानू इंसाफ मिलिया जावे, असीं बेकार होया मेरियां बच्चियां ने कपड़ा नहीं, मेरे इस लोक वाला मिला के इमदाद करके मेरियां बच्चियां ने दी कजिया, असीं बहुत सानू नकार छड़िया गरीब, अल्लाह वास्ते साडी अपील है साडे बच्चे ते इंसाफ मिले, साडी मेरी नूंह दा ते मेरी धी दा कातिल जी फड़िया जावे। मेरा एक तुहाडे अगों रसोई है, तुहाडे अगों अपील कर रही है, मेरा बच्चा मेरे पुत्तर दा पोतरे 6 साल का जी वो फौत हो गया, हुण वो बच्चे अपने एक बच्ची इसकी 11 महीने दी है जेड़ी वो नानी कोल, दूई भी थाई पुत्तर हुणे छड़ के आया जी उत्थे, कल तो उन्हें पुत्रा वास्ते रोन लगा भाई, मेरी माँ भी उन्होंने कतल कर छड़ी ने, मार छड़ी ने, मेरे कोल मेरी माँ बच्चियां कोल नहीं अपनी, मेरे कोल पैसा नहीं, मैं किवें जावां। राती मेरी पोतरी रो के फोन किया, अबू जी तू आ जा, साडी अम्मी भी कोई नहीं, अबू तू साडे कोल आ, असीं कल्ले दे रोन लगे हाँ, साडी माँ अगे कतल कर छड़ी ने, साडा अबू है तू आ जा। मेरी यही अपील है उन्हें बच्चियां दी। नवाज साहब आपकी क्या अपील है, आप क्या कहेंगे? मेरी यही अपील है, मेरी दिया ना जुल्म हो गया, मेरी नाना जुल्म हो गया, मेरी अपील हो जाए इंसाफ होया जाए मेरा जी, मैं टुरन में नहीं रह गया, मैं परदेस होया बता दे मेरा दिल मेरे बच्चियां ने ना जुल्म करे ना हो गया जी, मैं की करा जी, मैं तो जान से टुरन में नहीं रह गया, ना पीछे जावता रह गया जी, अंदर रात से डरते रहने मैं कोई इमदाद नहीं आ रही, मैं रात बात क्या करना पिया, मेरे साथ इमदाद हो जाए, साथ इंसाफ मिले जाए। हमने हर मुमकिन हद तक ये आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन ये सिस्टम देखकर हम खुद से भी शर्मिंदा हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर और डीपीओ मलिक वाल से इल्तमास है कि खुदारा इस केस की इन्वेस्टिगेशन इस थाने की बजाय किसी गैर जानिबदाराना टीम से करवाई जाए, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि ये थाना बाअसर अफराद के जेरे असर है। कहीं ऐसा ना हो कि इस खानदान से किसी किस्म की बेइंसाफी हो जाए और फिर गरीब बूढ़ी माँ की आह हम सबको लगे। के साथ टीम इंकशाफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिए हमारा अगला इंकशाफ।